हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका भारतीय ऑटो बाजार में काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। हम डिकोड करेंगे JSW MG मोटर इंडिया के एकदम नए और गेम चेंजर मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म MG Adapt को। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, भारतीय ऑटोमोटिव मार्केट में इस वक्त एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ हमें चाहिए बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी और ऐसी गाड़ियां जो भविष्य के लिए एकदम तैयार हों, लेकिन दूसरी तरफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और रेंज खत्म होने का वो डर, जिसे हम रेंज एंग्जाइटी कहते हैं, वो एक बड़ी सच्चाई है। तो सवाल ये है कि आखिर इस प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन क्या है, प्योर ईवी या फिर हाइब्रिड? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम इन चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले भारतीय मोबिलिटी की दुविधा, फिर ADAP प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन, इसके कोर फीचर्स, इसके 4 अलग-अलग पावर ट्रेन्स, हेक्टर हॉक जैसी अपकमिंग कार्स और अंत में इलेक्ट्रिफिकेशन का भविष्य। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं द इंडियन मोबिलिटी डिलेमा की। सच कहें तो आज कस्टमर्स एक बड़े ट्रांजिशन फेज में फंसे हुए हैं। मतलब सबको ईवी की वो क्लीन और साइलेंट परफॉर्मेंस तो चाहिए, लेकिन जब बात आती है किसी लंबे सफ़र की या दूर दराज के इलाकों में जाने की, तो हाइब्रिड कारों जैसी रिलायबल रेंज और फ्यूल भरवाने की फ्लेक्सिबिलिटी याद आ जाती है। हर कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहता है जो फ्यूचर प्रूफ हो, है ना? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, इंट्रोड्यूसिंग द ADAP प्लेटफॉर्म। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1400 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। कंपनी ने अपने हलोल प्लांट में इस मॉड्यूलर मल्टी एनर्जी विजन को हकीकत में बदलने के लिए इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है। तो आखिर ये MG ADAPT है क्या? इसका फुल फॉर्म है एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। आसान भाषा में समझें तो ये भारत का पहला ऑल इन वन मॉड्यूलर कार प्लेटफॉर्म है। मतलब एक ही गाड़ी का बेस, लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसमें ईवी, हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड या रेंज एक्सटेंडर कुछ भी फिट किया जा सकता है। कमाल का आइडिया है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कोर फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। इसके इंजीनियरिंग मार्वल की बात करें तो सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइब्रिड ट्रांसमिशन। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला सिस्टम बताया जा रहा है। पुरानी हाइड्रोलिक प्रणालियों की तरह ये सुस्त नहीं है। ये सिर्फ 0.1 सेकंड में ड्राइव मोड बदल देता है, मतलब पलक झपकते ही। ये बिल्कुल आपके AC कंप्रेसर के इलेक्ट्रिक क्लच की तरह फुर्ती से काम करता है, तो ड्राइविंग में लैग का तो सवाल ही नहीं उठता। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है मस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी, यानी मल्टी फंक्शन यूटिलाइज्ड स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। इसमें इन्होंने क्या किया है कि बैटरी पैक को ही चेसिस का एक लोड बियरिंग हिस्सा बना दिया है। इससे होता यह है कि गाड़ी की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है, बैटरी ज्यादा ठंडी रहती है, और सबसे बड़ी बात, गहरे पानी से गुजरते वक्त भी आपकी बैटरी एकदम सेफ रहती है। और एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए है ये 10-in-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट। ये भारत का पहला ऐसा सिस्टम है जो प्रपल्शन, चार्जिंग और गाड़ी के तमाम कंट्रोल फंक्शंस को सिर्फ एक सिंगल इंटेलिजेंट यूनिट में जोड़ देता है। इससे जगह भी बचती है और पावर भी मैक्सिमम मिलती है। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, 4 पावर ट्रेन्स 1 आर्किटेक्चर। अब देखते हैं कि ये सिंगल प्लेटफॉर्म कितनी वैरायटी दे सकता है। इसमें आपको 4 अलग-अलग ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, प्योर ईवी, जो सिर्फ बैटरी पर चलता है। दूसरा, HEV यानी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तीसरा है PHEV यानी प्लग इन हाइब्रिड, जिसे आप घर पर चार्ज भी कर सकते हैं। और चौथा बड़ा ही खास है REV यानी रेंज एक्सटेंडेड EV, जहां इंजन पहियों को नहीं चलाता, बल्कि वो सिर्फ बैटरी को चार्ज करने के लिए जनरेटर का काम करता है। और इस सिस्टम का असली दिमाग इस बात में है कि ये इन मोड्स के बीच कितनी आसानी से शिफ्ट होता है। सोचिए, आप शहर की ट्रैफिक में हैं तो ये पूरी तरह से प्योर EV मोड में चलेगा। फिर जब बैटरी कम हो तो ये सीरीज हाइब्रिड में चला जाता है, जहां इंजन बैटरी को चार्ज करता है। ओवरटेक करना हो तो पैरेलल हाइब्रिड मोड में इंजन और मोटर दोनों मिलकर जबरदस्त बूस्ट देते हैं, और हाईवे पर क्रूज करते वक्त ये सीधे इंजन डायरेक्ट ड्राइव पर आ जाता है, एकदम सीमलेस। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, सेक्शन 5, अपकमिंग कार्स और हेक्टर हॉक।
फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 तक हमें एक बहुत ही शानदार लाइनअप देखने को मिलने वाला है। इसमें 2026 के आखिर तक आने वाली स्टेलाइट 560 एसयूवी, ग्लोबल S5 पर बेस्ड एक एकदम नई नेक्स्ट जेन ZS EV और MG सेलेक्ट के जरिए कुछ प्रीमियम कूप एसयूवीज जैसे IM5 और IM6 शामिल हैं। लेकिन इस पूरे लाइनअप का जो क्राउन ज्वेल है, जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, वो है अपकमिंग हेक्टर हॉक। ये गाड़ी इस नए मॉड्यूलर चेसिस का पूरा फायदा उठाएगी। सोचिए, एक ही जाने पहचाने हेक्टर बैज के नीचे आपको EV, हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड तीनों ऑप्शंस मिलेंगे। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है। और अंत में हमारा छठा सेक्शन, द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर हम जरा तस्वीर को बड़ा करके देखें तो एक तरफ टाटा है जो अपना पूरा फोकस सिर्फ EV पर लगा रहा है। वहीं टोयोटा और मारुति सुजुकी हाइब्रिड सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। लेकिन MG की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग और न्यूट्रल है। वे किसी एक साइड नहीं जा रहे हैं, बल्कि AD प्लेटफॉर्म के जरिए वे एक ही बार में हर तरह के कस्टमर को ऑप्शंस देने की कोशिश कर रहे हैं। JSW MG मोटर इंडिया के MD अनुराग मेहरोत्रा का ये कोट उनकी पूरी फिलॉसफी को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। उनका मानना है कि मोबिलिटी का फ्यूचर लोगों को ये आज़ादी देने में है कि वो अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से गाड़ी चुने, और वो भी बिना किसी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ के। मतलब वो कोई एक टेक्नोलॉजी हम पर थोप नहीं रहे हैं, बस प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और फैसला हम पर छोड़ रहे हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर भारत के उस विजन से अलाइन करती है जिसमें 2030 तक 30% न्यू एनर्जी व्हीकल्स यानी NEVs को सड़कों पर लाने का बड़ा टारगेट रखा गया है। तो जैसे जैसे मोबिलिटी का ये पूरा लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है, हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या आने वाले समय में मार्केट इस ऑल इन वन फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा पसंद करेगा, या फिर जैसे जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा, लोग पूरी तरह से सिर्फ डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म्स की तरफ ही मुड़ जाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।